दोस्तों, चाणक्य नीति के 6ठा अध्याय में चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है, दुर्बुद्धि को छोड़ता है और ज्ञान प्राप्त करता है तथा मोक्ष को भी प्राप्त करता है। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोधी और मनुष्य में चुगली करने वाला चंडाल अर्थात नीच होता है। कांसे का पात्र राख से, तांबे का पात्र खटाई से, स्त्री रक्षशिला होने से और नदी धारा के वेग से शुद्ध होती है। भ्रमण करने से राजा, ब्राह्मण और योगी सम्मानित होते हैं, किंतु इधर उधर घूमने से स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। जिसके पास धन है उनके अनेक मित्र होते हैं, उसके अनेक बंधु होते हैं और वही पुरुष कहलाता है। जैसा होनहार है वैसे ही उसकी बुद्धि खो जाती है, उद्योग धंधा खो जाता है और सहायक भी वैसे ही मिट जाते हैं। काल ही सभी प्राणियों को खा जाता है और काल ही प्रजा का नाश करता है। जब पूरा संसार सोए रहता है उस समय भी काल जगता है और काल को कोई टाल नहीं सकता। जन्म से अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता, काम से उत्तम व्यक्ति को भला बुरा दिखाई नहीं देता, मद और व्यसन से मतवाला कुछ सोच नहीं पाता और अर्थ और धन का लालची किसी कार्य में दोष को नहीं देखता। जीव स्वयं ही कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। वो स्वयं ही इस संसार की मोह माया के भ्रम में फंसता है और अपने आप ही उससे मुक्त होता है। अपने राज्य में हुए पाप राजा को लगता है, राजा के पाप पुरोहित को लगता है, स्त्री का पाप उसका पति को लगता है और वैसे ही अपने शिष्य का पाप गुरु को लगता है। ऋण लेने वाला पिता शत्रु है, व्यभिचारिणी माता शत्रु है, मूर्ख संतान शत्रु है और सुंदर पत्नी स्त्री शत्रु है। अर्थात आप इनके वजह से कभी भी मुश्किलों में पड़ सकते हैं और इसलिए सतर्क रहें। अर्थ ये नहीं है कि आप इनसे शत्रु जैसे व्यवहार करें। लोभी को धन से, अहंकारी को हाथ जोड़ने से, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार करने से और पंडित को सच्चाई से वश में करना चाहिए। अगर राज्य भी ना हो तो भी अच्छा है, परंतु दुष्ट राजा का होना कभी अच्छा नहीं है। बिना मित्र का रहना अच्छा है, किंतु दुष्ट मित्र का होना उचित नहीं है। बिना शिष्य का रहना भी ठीक है, परंतु नीच शिष्य अच्छा नहीं है। बिना पत्नी के रहना उचित है, किंतु दुष्ट पत्नी का होना कभी उचित नहीं है। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा का सुख कहाँ, दुष्ट मित्र से शांति कहाँ, दुष्ट शिष्यों से घर में प्रीति कहाँ। शेर और बगुले से एक एक, गधे से 3, मुर्ग से 4, कौवे से 5 और कुत्ते से 6 गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। विद्वानों को अपने संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर समय और अपने बल के मुताबिक कार्य साधन करना चाहिए। समय से जागना, ऋण में पीछे न हटना, बंधुओं में किसी वस्तु को बराबर भाग करना और स्वयं आक्रमण करके किसी से अपने लक्ष्य को छीन लेना, ये चारों बातें मूर्ख से सीखने चाहिए। मैथुन गुप्त स्थान में करना, धैर्य से काम लेना, घर में उचित वस्तुओं को संग्रह करना, किसी पर विश्वास ना करना, ये 5 गुण कौवे से सीखनी चाहिए। बहुत भोजन करने की शक्ति रखें, परंतु थोड़े भोजन करने से भी संतुष्ट हो जाएं। गहरे नींद में सोएं, परंतु जरा सही खटके पर ही जाग जाएं। अपने रक्षक से स्वामी जैसे भक्ति करें और उदारता दिखाएं। इन 6 गुणों को कुत्ते से सीखना चाहिए। अत्यंत थक जाने पर भी बोझ को ढीला मत करना, ठंडे गर्म का विचार ना करना और सदा संतुष्ट होकर विचार करना, ये 3 बातें हमें गधे से सीखनी चाहिए। जो मनुष्य इन 20 गुणों को धारण करेगा वो मनुष्य सदा अपने जीवन के सभी कार्यों में विजय होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।